हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक सुस्वागतम करता हूँ। देखिए, आज हम आपके पास पूरी जानकारी लेकर आए हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी के बारे में, जिसके फॉर्म आपके अक्टूबर से भरे जाना स्टार्ट हो जाएंगे। ग्रेजुएट लेवल के 21 अक्टूबर से और उसके साथ साथ अंडर ग्रेजुएट लेवल के 28 अक्टूबर से। ये एक सुनहरा मौका है एनटीपीसी क्लियर करके अपने आप को सरकारी नौकरी में लेकर जाने का। तो पूरी डिटेल में आपके साथ मैं चर्चा करूंगा और फिर आपको मैं बैच के बारे में भी बताऊंगा कि बैच में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्यों आपके लिए ये बैच जरूरी है। तो पूरा हम एक बार देखते हैं, अच्छे से सारी चीज को आप समझेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये मौका जो है, इसमें कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है। उसके बाद हम कंप्लीट डिटेल में बैच के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो एनटीपीसी हमारा दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है ग्रेजुएट लेवल, एक है अंडर ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएट लेवल में अब की बार 5,817 पद आ रहे हैं, जिसमें आपके पास है ना, जिसमें आपके पास ग्रेजुएशन चाहिए। और इसी तरह से अंडर ग्रेजुएट लेवल में आपके पास 3,058 पद आ रहे हैं। कुल मिलाकर आपके पास 8875 पद होंगे। अगर हम इसमें और आगे बात करते हैं कि जो हमारे पास ग्रेजुएट लेवल है उसमें हमें क्या हमारी एलिजिबिलिटी है, हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप समझ लीजिए ग्रेजुएट लेवल में आपके पास 5,817 पद हैं, जिसमें आपके पास क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। और इसमें आपकी जो उम्र है वो 18 से लेकर 33 साल तक हो सकती है। अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन है, अगर SC ST हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगर मैं यहां पर इसी तरह से बात करूं कि जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है जिसमें 3,058 पद हैं, उसमें आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th क्लास मांगी गई है। उसमें भी एज जो है वो आपके लिए 18 से 30 है। अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC या फिर ST हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगर मैं इसी पर बात करूं कि नोटिफिकेशन कब आपके पास जारी होगा, है ना, और नोटिफिकेशन कब आपको देखने को मिलेगा, तो आप यहां पर देखेंगे ये हमारी न्यूज़ की कटिंग है जो बिल्कुल सही तरीके से है। इसमें इन्होंने बताया है कि 21 अक्टूबर से आपके पास एनटीपीसी ग्रेजुएट के फॉर्म देखने को मिलेंगे। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट के फॉर्म 28 अक्टूबर से आपके सामने होंगे। यानी कि इसी महीने के, जैसे आप दिवाली 20 तारीख की है, जैसे आप 20 तारीख को दिवाली मनाएंगे, आप सुबह उठेंगे तो 21 तारीख को आपके पास ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन होगा। और उसके जस्ट 7 दिन बाद यानी कि 28 तारीख को अंडर ग्रेजुएट का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो देखिए, इसमें एक चीज और है कि इसके फॉर्म को भरने का समय भी नोट कर लीजिए कि इसमें 20 नवंबर तक ग्रेजुएशन लेवल वाले फॉर्म भरे जाएंगे और इसमें 27 नवंबर तक ग्रेजुएशन लेवल वाले फॉर्म भरे जाएंगे। आप ये कटिंग देख सकते हैं। देखिए, इसमें मैं आपको जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हमने बताई हैं उसमें यह भी बता सकता हूं, जो कि रेलवे ने खुद ही एक नोटिस निकाला था पहले, जिसमें उन्होंने ये भी बताया था कि कौन से पद पर कितनी कितनी वैकेंसीज आएंगी। जैसे अगर हम ग्रेजुएशन लेवल पर बात करते हैं तो यहां पर स्टेशन मास्टर की 615, गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3423, है ना, ट्रैफिक असिस्टेंट की 59, चीफ कमर्शियल कम टिकट, है ना, इसकी है 161, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 921 और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 638। कुल मिलाकर 5,817 पद हो गए। इसी तरह से आपके पास अंडर ग्रेजुएट लेवल में ट्रेन क्लर्क, ठीक है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, कुल मिलाकर 3,058 पद आपके पास यहां पर हो गए। देखिए, एक बात मैं आपको यह बता रहा हूं कि जो ये सारी वैकेंसीज हैं ये आपकी, जैसे जैसे मैंने आपको बताया उस समय पर आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। अगर हम इसमें बात करते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है ना, कि कितने हमारे एग्जाम होंगे और किस किस स्टेज से हमें गुजरना पड़ेगा, तो आप समझ लीजिए सबसे पहले आपका CBT 1 होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होगा। जो बच्चे इसमें क्वालिफाई करेंगे उनको फिर CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा,
यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर हम यहां पर CBT 1 की बात और CBT 2 की बात करते हैं तो CBT 1 और CBT 2 में आपसे 3 ही सब्जेक्ट आपसे पूछता है। एक आपके पास रहता है मैथमेटिक्स, एक आपके पास रहेगा रीजनिंग, है ना, और तीसरा आपके पास यहां पर रहेगा जीके जीएस। तो यही 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे और इन्हीं 3 सब्जेक्ट को आप CBT 1 में और CBT 2 में देखेंगे। बस इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग हो जाते हैं। जैसे CBT 1 में आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछेगा और 90 मिनट का आपको टाइम देगा, और CBT 2 में आपको 120 क्वेश्चन पूछेगा और 90 मिनट का आपको टाइम देगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की रहती है। आप देख सकते हो इसके एग्जाम पैटर्न को, क्योंकि एग्जाम पैटर्न देखने से आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें अगर आप सिलेबस को समझते हैं तो आप सिलेबस को भी समझ लीजिए। जैसे अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो NTPC के एग्जाम में आपको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके पास नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन यानी कि 2D 3D, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और उसके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स, आपको ये कंप्लीट चैप्टर सारे मैथमेटिक्स में देखने को मिलेंगे। अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो ये कंप्लीट आपका रीजनिंग का सिलेबस है, जिसमें आपके पास है एनालॉजीज, है ना, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म्स, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजलिंग, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स और उसके साथ साथ ग्राफ्स। इसी तरह से अगर हम तीसरे नंबर पर चलते हैं तो जीके जीएस हमें देखने को मिलता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और कंप्यूटर, ये सारे आपके पास सब्जेक्ट मिलकर एक पूरा पेपर आपका तैयार करते हैं। NTPC के एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छी बात यह है कि इंग्लिश नहीं पूछता है, और हम में से बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश से ही मेनली डर लगता है। तो इसलिए इस वैकेंसी में जो भी बच्चे इंग्लिश से डरते हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया मौका रहता है, क्योंकि आप अगर इंग्लिश से डरते हैं तो आपके पास ये सारे अवसर रहते हैं, आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए, मैथ्स, रीजनिंग और उसके साथ साथ जीके जीएस। अब मेन पॉइंट यहां पर आता है कि सर आप बैच क्यों हमें आप बैच क्यों लॉन्च करते हैं, या फिर हमें क्यों इस बैच से जुड़ना चाहिए, इसके पीछे क्या ऐसा लॉजिक है कि हम अगर बैच से जुड़ते हैं तो हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी। समझिएगा, देखिए अगर आप यहां पर देखिए, अगर हम किसी भी बच्चे से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की बात करते हैं तो उसके लिए तो SSC और रेलवे दोनों सेम ही हैं। वो इतने माइनर डिफरेंस को नहीं समझ पाता बच्चा कि SSC और रेलवे के लेवल में क्या डिफरेंस है। तो हम जो आपको सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं वो हमारी प्रॉपर गाइडेंस में रहता है। जो बैच में आपके पास सिलेबस कंप्लीट होता है उसमें हम आपको वही सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के हिसाब से पढ़ाते हैं जो प्रीवियस ईयर में आपके पास आए हैं। पूरे के पूरे सब्जेक्ट को हम उसी तरह से डिजाइन करते हैं कि ताकि जब बच्चा इस बार पेपर देने जाए तो उसको वो सारी चीजें कवर हों जो भी उसने पिछले बार पूछी हैं, और उसके साथ साथ जो नई वो पूछ सकता है। तो सिलेबस आपका इसमें हम कंप्लीट करवाएंगे। तो सिलेबस पूरा करने के लिए आपको एक तो बैच चाहिए है, और दूसरा आपको यहां पर अपने क्लास नोट्स बनाने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि सिलेबस आप पूरा कर लेते हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके क्लास नोट्स आपको बनाने कैसे हैं। जब आप बैच में जाकर पढ़ते हैं तो टीचर आपको गाइड करता है, और उसके साथ साथ वो आपको PDF भी प्रोवाइड करते हैं हम, जिससे आप इजीली अपने क्लास नोट्स बना लेते हैं। तीसरा, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि सर मैं जब पढ़ता हूं तो मेरे को समझ आता है, पर जब मैं अपने आप से इस चीज को करने की कोशिश करता हूं तो मुझसे नहीं हो पाता। तो इसमें हम आपको गाइडेंस करते हैं कि आपको रिवीजन कैसे करनी है।
आपको ये बताते हैं कि आपको इस सब्जेक्ट को इस तरह से पढ़कर आगे बढ़ना है। इसके बाद जो मेन पॉइंट होता है, बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है कि सर मेरे को मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, जब मैं वैसे क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं तो हो जा रहा है, पर जैसे ही मैं एग्जाम में जा रहा हूं तो प्रेशर में आ रहा हूं। तो हम आपको ये भी गाइड करते हैं कि आपको अपना मॉक टेस्ट कैसे लगाना है। ठीक है, तो हमारे पास आपके लिए वो सारी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आपको सफलता दिलाएंगी। एक स्टूडेंट जब किसी भी एग्जाम को अप्रोच करता है ना, तो उसके पास बहुत सारा सिलेबस होता है, तो उसको यह समझ ही नहीं आता कि एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के हिसाब से कैसे पढ़ना है। तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपको वो प्रॉपर गाइडेंस करती है कि भाई आपको ये पढ़ना है ताकि आप समय पर रहते सिलेबस भी पूरा कर सकें और उसी समय के दौरान आप अपनी रिवीजन कर सकें और साथ में आप अपने मॉक टेस्ट लगा सकें। तो इसमें हम आपके लिए कंप्लीट बैच लेकर आए हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टीचर आपको क्या पढ़ाएगा। हमारे जो बैच की विशेषताएं हैं, पहले आप उसके बारे में देख लीजिए। हम आपको यहां पर सारे सब्जेक्ट की लाइव क्लास देने वाले हैं और वही क्लास आपको रिकॉर्डिंग के मोड में भी मिल जाएगी। आप उस वीडियो को 2 बार देखें, 4 बार देखें, 10 बार देखें, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। जिसमें आपको हम 80+ मॉक टेस्ट भी देंगे ताकि आप जब अपना सिलेबस पूरा कर लें तो आप उस चीज की रिवीजन भी कर सकें, है ना। आप जब मॉक टेस्ट खुद से लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगी, मेरा कहां पर वीक सेक्शन है और मेरे को कहां पर ध्यान देना है। इसलिए हमने मॉक टेस्ट भी इसमें ऐड किए हैं। उसके साथ साथ आपको 10 ई बुक्स भी हमने प्रोवाइड करवाई हैं। ये ई बुक्स आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी रिवीजन के लिए और टॉपिक में और ज्यादा गहराई में जाने के लिए आपकी मदद करेंगी। इसमें हमारे सारे फैकल्टीज जो हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं। जैसे रीजनिंग आपको विनय सर पढ़ाने वाले हैं, मैं आपको टीम बता रहा हूं। मैथमेटिक्स आपको तरुण सर पढ़ाने वाले हैं और बाकी हमारी पूरी टीम, आशुतोष सर हिस्ट्री, नवदीप सर हैं आपके पास, सौम्या मैम है, पवन सर हैं, नीरज मैम हैं, यानी कि पूरी टीम आपको जीके जीएस पढ़ाने वाली है। तो इस बैच को लेने के लिए आपके पास स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड है Y761, ये नोट कर लीजिए, और साथ में आपको कॉइन्स भी लगाने हैं। ये स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड आपके पास अवेलेबल है, जिसमें ये बैच आपको 749 में अवेलेबल हो रहा है। ये लिमिटेड समय तक ही ऑफर है। हम आपको 749 में कंप्लीट बैच दे रहे हैं। ये सिर्फ बैच नहीं है, उसके साथ साथ आपको हम मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, ई बुक्स भी दे रहे हैं, है ना। लाइव वीडियो तो है ही, साथ में रिकॉर्डिंग वीडियोस भी हैं। इसको आपने परचेज कैसे करना है ये मैं बता रहा हूं। कह रहा सर हमें पीडीएफ कहां पर मिलेंगी? पीडीएफ भी आपको इस बैच की वहीं पर मिल जाएंगी। जैसे ही आपकी क्लास खत्म होगी वहीं पर आपकी पीडीएफ भी अटैच रहेगी। तो इसको आपको लेना कैसे, आप समझ लीजिए। आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर जाना है, वहां पर आपको रेलवे कैटेगरी चूज करना है, आरआरबी एनटीपीसी पर आना है, तो आपको यहां पर ये बैच दिखेगा परिवर्तन। और हां, इस परिवर्तन बैच में हम CBT 1, CBT 2 और इसके साथ साथ साइकोमेट्रिक टेस्ट की भी आपको तैयारी करवाने वाले हैं। ठीक है, तो तीनों चीजें आपकी एक ही बैच से कवर हो जाएंगी। आपको ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग अलग बैच लेना पड़े, नहीं, एक बार आप जुड़ गए तो आपके लिए यह बैच कंप्लीट बैच होगा। ठीक है, तो इसमें आप जैसे नीचे जाएंगे तो आपको यहां पर स्टडी प्लान दिखेगा। हमारे जितने भी बैच हैं हम उसमें स्टडी प्लान प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे आप यहां पर देखेंगे रीजनिंग, तो रीजनिंग पर आपने क्लिक किया तो रीजनिंग की कल आपकी इंट्रोडक्शन होने वाली है दोपहर को 2 से 3 बजे। सॉरी, 15 तारीख से बैच स्टार्ट है। बैच स्टार्ट की डेट जान लीजिए, 15 तारीख से बैच स्टार्ट है। तो इसमें आपकी डेट 15 अक्टूबर है, जिसमें रीजनिंग की आपकी क्लास है 15 अक्टूबर से। उसके बाद अगर आप देखेंगे मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स की क्लास 16 अक्टूबर से है, रात को 9 से 10 बजे है। तरुण सर आपको उसमें पढ़ाने वाले हैं। जीके जीएस में हमने अलग अलग टीचर का अलग अलग स्टडी प्लान बनाया है। ठीक
ठीक है। जैसे आपके पास आशुतोष सर हिस्ट्री के लिए हैं, पवन सर पॉलिटी के लिए, सौम्या मैम इकोनॉमिक्स के लिए और नवदीप सर ज्योग्राफी के लिए, और जनरल साइंस के लिए आपके पास नीरज मैम है। इनकी क्लास भी 15 तारीख से स्टार्ट हो रही है, 6 से 7 बजे शाम को ये आपकी अपनी क्लास लेंगी। तो मैं एक चीज आपको जरूर कहूंगा कि इस कंप्लीट बैच से आप जुड़ जाइए, जिसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। और एक बात, इसके लिए आपको 878 रुपए की पेमेंट नहीं करनी है, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूं। आपको इस बैच के लिए डिस्काउंट कूपन कोड लगाना है Y761, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, Y761, ठीक है। आपका डिस्काउंट कूपन कोड है Y761 और साथ में आपको क्वाइंस भी लगाने हैं। जैसे ही आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे और साथ में क्वाइंस लगाएंगे, आपको ये बैच 749 में अवेलेबल हो जाएगा। कंप्लीट बैच है, मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूं। और हां, जो भी बच्चे स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड को लगाते हैं उनको ई बुक्स अपने आप मिल जाएंगी, ठीक है। सारी की सारी क्लास लाइव रहेंगी, साथ में उन्हीं क्लास की रिकॉर्डिंग रहेगी, साथ में आपके पास मॉक टेस्ट रहेंगे और सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको जुड़ना कैसे है आप ये भी समझ लीजिए। अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड कीजिए, रेलवे कैटेगरी चूज कीजिए, उसके बाद स्टोर पर जाइए, आपको आरआरबी एनटीपीसी का परिवर्तन बैच दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ऑप्शन आएगा मोर ऑफर्स का। जैसे ही मोर ऑफर्स पर प्रेस करेंगे तो आपको कूपन कोड लगाना है Y761 और उसके बाद आपको ये प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, कूपन कोड ध्यान से लिख लीजिएगा Y761, इसी पर आपके लिए सबसे ज्यादा डिस्काउंट है। और एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा कि अभी जाकर बैच से जुड़िएगा, क्योंकि 15 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप इस वीडियो को बाद में देखते हैं तब भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि जितनी भी क्लासेस आपकी निकली होंगी वो आपको रिकॉर्डिंग वे में मिल जाएंगी। पर कोशिश कीजिएगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जुड़िए, ताकि आपको सारी चीजें लाइव पढ़ने को मिले। और इसी के साथ फिर आज का ये सेशन यहीं तक। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको जो हमारी फ्री क्लासेस हैं वो भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, पूरी क्लासेस मिल जाएंगी इससे, पूरी।